हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स मैजिक ट्यूशन क्लासेस। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज आपका जो इंतजार था कि मल्टीप्लाई कैसे करेंगे वैदिक गणित की मेथड से, मैंने जब वैदिक गणित शुरू किया था तो मैंने बहुत सारे वैदिक गणित के सूत्र, उपसूत्र, एडिशन, सब्ट्रैक्शन और पहाड़े बनाना, मेक इन टेबल, बहुत सारे वीडियोस बनाए थे। मुझे अच्छे खासे उसमें व्यूज मिले। कुछ बच्चों का कमेंट था और कुछ बच्चों की डिमांड थी कि सर वैदिक गणित से मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। यहाँ आपने ब्रेक दे दिया था कि कुछ रीजन है मैं आगे वैदिक गणित में वीडियोस अपलोड नहीं कर पाया क्योंकि मेरा कुछ टॉपिक्स मैंने ले लिए थे टेक्सचुअल एनसीईआरटी के। उसके अलावा मैंने बेसिक मैथमेटिक्स, अगर आपने बेसिक मैथमेटिक्स के वीडियो देखा देन प्लीज मस्ट वॉच द टॉपिक्स द बेसिक मैथमेटिक्स। हमने जो नई प्लेलिस्ट शुरू की है बेसिक मैथमेटिक्स की, that is very important for mathematics for class 6 to 10 और upper level of the students or those who are studying mathematics subject। जो मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं उनके लिए बेसिक और वैदिक दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैंने दो अलग अलग ब्रांच यहाँ पर ले ली है, एक बेसिक और एक वैदिक मैथमेटिक्स। तो वैदिक गणित के लिए मैं इस वीडियो में आपके लिए इस सीरीज में लेकर आ रहा हूँ कि वैदिक गणित के मेथड से कैसे हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं और कितना इजी वे में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। विद इन अ सेकेंड, कुछ सेकेंड्स में हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ओरल हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, हमको कैलकुलेटर की भी रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं तो मुझे कुछ स्टूडेंट्स ने ये भी बोला जब मैंने उनको पढ़ाया था वैदिक मैथमेटिक्स, तो उनका डाउट था कि सर आजकल तो कैलकुलेटर हमारे पास में है, मोबाइल हमारे पास में, तो हमको वैदिक गणित से मल्टीप्लाई की रिक्वायरमेंट क्यों है। देखो, कैलकुलेटर, मोबाइल आपके पास में घर पे, ये आप कहीं और यूज कर सकते हो, लेकिन व्हेन यू आर स्टूडेंट एंड व्हेन यू आर गो फॉर एग्जाम, यू आर गोइंग फॉर एग्जाम, एग्जाम के लिए जा रहे हो एंड यू सिटिंग इन एन एग्जाम, आप एग्जाम दे रहे हो, वहां पर आपको कैलकुलेटर नहीं मिलेगा। आप चाहे कोई भी क्लास में, इवन आप 10th क्लास में हो या 12th का बोर्ड का एग्जाम दे रहे हो, चाहे कोई भी स्टेट बोर्ड में हो या सीबीएसई एनसीईआरटी बोर्ड में हो, उसी कंडीशन के अंदर आपको कैलकुलेटर अलाउ नहीं होगा। मान लो आप 9th 10th के एक स्टूडेंट हैं और आप एक वीडियो को एक मल्टीप्लाई को सॉल्व कर रहे हो और आपके पास में टाइम की जो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम होती है 10th क्लास में, और टाइम की शॉर्टेज, टाइम मैनेजमेंट, हाउ टू सॉल्व द पेपर इन विद इन 3 आवर्स। ठीक है ना, 3 घंटे में हमको पेपर सोल्व करना। तो अगर हमारे पास सिंपल कुछ ट्रिक्स होती है मल्टीप्लाई करने की, तो हम हमारे वहां पर बहुत सारा टाइम वहां पर बचा सकते हैं। तो इसीलिए मैं आपके लिए वीडियो लेकर आया हूँ, वैदिक गणित की सहायता से गुणा करना, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लीकेशन विद द हेल्प ऑफ वैदिक मैथमेटिक्स। तो इसके लिए बहुत सारी विधियां हैं, ठीक है ना, बहुत सारी विधि। तो वन बाय वन विधि का नाम लेकर आपके लिए डिस्कस करेंगे। बाकी आपको विधि के नाम में नहीं जानना है, व्हाट इज द नेम ऑफ द मेथड, आपको सिर्फ मल्टीप्लाई सीखना है और उस मल्टीप्लाई के फॉर्मूलाज और जो रूल्स है उसके रूल्स रेगुलर उसको फॉलो करना है। आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। तो पहले मैं आपके लिए यहाँ पर लेकर आ रहा हूँ प्रचलित विधि, यानी कि जो नॉर्मल विधि चलती है मेथड, उसमें हमको मल्टीप्लाई करना है। जैसे कि 25 इंटू 46, तो हम 25 को 46 हम क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ पर हम जो मल्टीप्लाई कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ वैदिक मैथमेटिक्स कर रहे हैं। तो जैसे कि मैं लिखूंगा 6 5 जा 30, ठीक है ना, 6 5 जा 30, तो मैं ऐसे लिखूंगा 30 का 0 यहाँ पर कैरी में लगा दूंगा यहाँ पर 3, ठीक है ना, ऑब्लिक, फिर 6 2 जा 12, तो ये 1 जो होगा, सॉरी, मैं यहाँ पर क्या लगा दूंगा, एज ए कैरी में लगा दूंगा। उसके बाद मैं 4 से मल्टीप्लाई करूंगा, 4 5 जा 20, तो मैं 20 का 0 यहाँ पर लिखूंगा, 2 कैरी लगा दूंगा। यहाँ पर तो आपको पता ही है कि हम एक प्लेस छोड़ देते हैं क्योंकि यहाँ पर 2 बाय 2 डिजिट मल्टीप्लाई हो रहे हैं। जब 2 डिजिट से मल्टीप्लाई करते हैं तो एक प्लस हम क्या करते हैं, 0 रख के खाली छोड़ देते हैं। तो यहाँ पर हो गया 4 5 जा 20, तो 20 का मैंने 0 लिख दिया और कैरी लगा दिया 2। उसके बाद हम मल्टीप्लाई करते हैं 4 2 जा 8, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया 8। अब हम जब इसको प्लस करेंगे तो प्लस कैसे करना है, जैसे कि यहाँ पर 0, ठीक है ना, जब हम प्लस करेंगे तो यहाँ पर आ गया 0 और 3 इधर प्लस होगा इन दोनों में, 3 2 और 0, क्योंकि ये 3 का जा रहा है कैरी और ये इस डिजिट में जाएगा 10th प्लेस में, तो 3 + 2 5, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 5। उसके बाद यहाँ पर बचा 1 2 3, 3 + 8 11, तो यहाँ पर हो गया 11, तो इसका आंसर आएगा 1150। यानी कि हमने 25 इंटू 46 को मल्टीप्लाई यहाँ पर किया तो हमको इसका आंसर मिल गया 1150। ये एक नॉर्मल मेथड है, कॉमन मेथड है, इतना यूज नहीं आता है, लेकिन वैदिक मैथमेटिक्स की जब बात करते हैं तो पहला मेथड ये होता है प्रचलित विधि से जो हम करते हैं, इसलिए मैंने आपको इस मेथड का एक क्वेश्चन बताया। उसके बाद हम जब बात करते हैं विनोकनम। विनोकनम में क्या होता है, कोई भी नंबर है, जैसे कि आप 25 को मल्टीप्लाई कर रहे हो 10 से, तो आप क्या कर दोगे, डायरेक्ट क्या आंसर लिख दोगे 250। इस टाइप का मल्टीप्लाई वैसे भी करते ही हो, आपको पता ही है, जब आप एक बड़े स्टैंडर्ड में होते हो, 8th क्लास में आप इस मेथड को सीखते हो कि जब भी हम किसी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं विद द फॉर्म ऑफ द जीरोस ऑफ द नंबर, यानी कि 10 से मल्टीप्लाई करते हैं या 100 से मल्टीप्लाई करते हैं या 1000 से, तो द नंबर ऑफ जीरो हम क्या करते हैं, आफ्टर द वी विल पुट आफ्टर द नंबर, ठीक है ना, द नंबर ऑफ जीरो। जैसे कि आप मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग 46 को आपने मल्टीप्लाई किया 2 जीरो से, ठीक है ना, 100 से, 100 यानी कि 2 जीरोस की फॉर्म से मल्टीप्लाई किया, तो आप क्या लिख दोगे यहाँ पे 4 6 एज इट इज
एंड द नंबर ऑफ जीरोज आर 2, तो आप यहाँ लगा दोगे 2 जीरो, ठीक है ना। मान लो आपने 37 को आप मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं यहाँ पर 1000 से, तो कुछ स्टूडेंट को मैं भी देखता हूँ उनको एक्चुअली में मेथड का नॉलेज नहीं होता है। मैं यहाँ बात नहीं कर रहा हूँ विनोगुणन मेथड की, नॉर्मल मेथड की बात कर रहा हूँ। वो 37 को रफ में पीछे मल्टीप्लाई करते हैं। वो मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। जब आप 0 0 0 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं उस कंडीशन में आप वो नंबर है वो एज इट इज यहाँ पर पुट कर दीजिए एंड द नंबर ऑफ जीरोस पुट आफ्टर द नंबर, तो इसका आंसर हो जाएगा 37,000। अब स्पेशल मेथड यहाँ पर मैं आपको क्या सिखाने वाला हूँ कि आपको यहाँ पर इतना ही आता है कि जीरो है तो कैसे करना है, लेकिन अगर मान लो कोई नंबर है, जैसे यही नंबर ले लेते हैं हम 46, इसको अगर आप 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आप कैसे मल्टीप्लाई करोगे, 5 से मल्टीप्लाई करोगे। इससे अच्छा आप क्या कर दो, इसको साथ में 2/2 से मल्टीप्लाई कर दो। क्या कर दो, 2/2 से मल्टीप्लाई। 2/2 का मतलब क्या हुआ कि अगर आप इसको मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है ना, तो ये क्या हो जाएगा 46 इंटू 10 और डिवाइड बाय 2, ठीक है ना। यानी कि जब भी हम किसी नंबर को 5 की फॉर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, सिर्फ 5 नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, ओनली 5, तब हमको क्या करना है, वहां पर ऊपर एक 0 लगा देना है और नीचे क्या लगा देना है, 2 लगा देना है, ठीक है ना। ऊपर क्या लगा देना है 0 और नीचे क्या लगा देना है 2, ठीक है ना। वैसे नंबर देखो, ये मैंने सिखाने के लिए लिखा कि 2/2 एक्चुअली में किया, जबकि आपको यहाँ क्या करना है, सिर्फ 46 और ऊपर क्या करना है, यहाँ पे 5 है तो आप क्या कर दो, 0 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि 10 से, और डिवाइड कर दो 2 से, तो आपका आंसर आ जाएगा सीधा 230। यानी कि हम क्या कर देंगे, उस नंबर को हाफ कर देंगे और पीछे 0 लगा देंगे। बहुत सिंपल मेथड है, मैं फिर से समझाता हूं आपको। जैसे 46 इंटू 5 एक नंबर था हमारे पास में, इसको 5 से हमको मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पर मैंने क्या किया, उसको 46 को मैंने यहाँ पर हाफ कर दिया 23 और पीछे क्या लगा दिया 0। यानी कि क्या करना है, जब भी हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको उस नंबर के पीछे 0 लगा देना है और नीचे उसको 2 से डिवाइड यानी कि हाफ कर देना है, ठीक है। मान लो हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं 48 इंटू 50 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, उस कंडीशन में आप डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं जैसे 48 इंटू 100 और डिवाइड बाय 2, क्योंकि यहाँ पर 50 है तो हम क्या करेंगे, इसको 2 जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना। क्योंकि एक जीरो तो हमारे पास, एक्चुअली हमने 5 को ही चेंज किया है 10 में, एक जीरो तो ऑलरेडी था और नीचे क्या आ गया 2। यानी करना क्या है, हमको सिर्फ 5 से मल्टीप्लाई करना है और नीचे 2 से डिवाइड करना है। जैसे 5 था तो हमने एक जीरो से मल्टीप्लाई किया, 50 है तो हमने 100 से मल्टीप्लाई किया। अब क्या करना है आपको, हमने ऐसे लिख दिया तो आंसर क्या जाएगा हमारा, 48 का हाफ कितना हो जाएगा 24 और 2 जीरो ऐसे कैसे। यानी इस मेथड से आप देखो, बिल्कुल सिंपल ही मेथड से 48 इंटू 50 को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो सीधा आंसर आ गया 2400। यानी कि अब इससे बेनिफिट क्या है, बेनिफिट आपको 5 से मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ रहा है। नॉर्मल हम कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, अगर ओरल भी करते हैं तो 5 8 जा 40, 0 कैरी लग गया 4, 5 4 जा 20, 20 प्लस 4 24, कुल मिला के हमको उसका टेबल बोलना पड़ा, मल्टीप्लाई करना पड़ा। तो वैदिक गणित से हमको क्या करना है, इजी वे में मल्टीप्लाई करना है। अब मैं कुछ और मल्टीप्लाई करता हूं, वहां पर हम बिना नंबर लिखे मल्टीप्लाई करते हैं। आप खुद देखिए विद इन अ सेकेंड, ये तो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बोल रहा हूँ, आपको समझा रहा हूँ, उसलिए टाइम लग रहा है, नहीं तो इतना टाइम इसमें हमको नहीं लगता है। अब जैसे कि कोई भी नंबर आपने ले लिया 78 इंटू 5, ठीक है ना, तो 78 हाफ कर दो आप, तो 2 3 जा 6, 2 9 जा 18 और पीछे लगा दिया 0, 390 आ गया आंसर। अब आप चेक करते हैं मल्टीप्लाई को, देन 5 8 जा 40 कैरी 0, सॉरी 5 8 जा 40, 0 कैरी लग गया 4, 5 7 जा 35, 35 प्लस 4 39 आ गया 390 आंसर। तो वैदिक गणित से हम लोग बहुत इजीली मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बहुत इजी, बिना हम 5 का टेबल बोले मल्टीप्लाई कर सकते हैं। कुछ नहीं करता है, सिर्फ जो नंबर है उसको हाफ कर देना और पीछे 0 लगा देना है। लेकिन यहाँ पर एक चीज का ध्यान रखना है कि जो नंबर है वो मस्ट बी इवन नंबर, वो क्या हो, नंबर इवन नंबर होना चाहिए, यानी कि सम संख्या होनी चाहिए। अगर ऑड है तो आपको उसका फिर पॉइंट में आएगा, इससे अच्छा आप उसमें नहीं जाओ, उसको आप 5 से मल्टीप्लाई कर दो। लेकिन जब इवन नंबर है तो बहुत अच्छा है, उसको आप हाफ कर दो और 0 लगा दो। मान लीजिए ऑड नंबर, तो ऑड नंबर में क्या करेंगे, मान लीजिए ऑड नंबर में 45 है और इंटू आप 5 कर रहे हो, तो 45 का हाफ कितना होगा 240, यानी 24.5 होगा, तो आप यहाँ लगा दीजिए 24.5, ठीक है, ये हो गया 24.5। और आपने क्या किया था, इसको 2 से डिवाइड किया और 10 से मल्टीप्लाई किया, तो एक्चुअली में यहाँ पॉइंट आएगा ही नहीं, यानी कि 245 आएगा। ऐसा क्यों हुआ, ठीक है ना। वैसे तो आप ये समझ गए होंगे, लेकिन अगर एक्सप्लेनेशन आप मैं बताऊं मैं आपको, तो 45 इंटू 5, और इसके लिए हम क्या करते हैं 2/2 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। 2/2 से करने मल्टीप्लाई करने का मतलब हुआ कि हम 2 से क्या करते हैं, इसको डिवाइड करते हैं। तो 45 को आपने 2 से डिवाइड किया, आंसर आ गया 24.5 और इंटू 5 2 जा 10, आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे। तो जब भी आप किसी नंबर को, डेसिमल नंबर को 10 से या 100 से मल्टीप्लाई करते हो, तो द नंबर ऑफ जीरोस के हिसाब से डेसिमल प्लेस होता है वो राइट हैंड साइड आगे चला जाता है,
क्या होता है, डेसिमल प्लेस जो होता है द नंबर ऑफ जीरोस के हिसाब से, जैसे कि यहाँ पर एक जीरो है, ऑन द नंबर ऑफ जीरोस इज हियर ओनली 1, तो डेसिमल क्या होगा, 1 प्लेस क्या चला जाएगा, राइट हैंड साइड में चला जाएगा, तो ये यहाँ पर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 245.0, यानी कि एक्चुअल जो नंबर हुआ वो 245, यानी ये वाला नंबर हुआ। तो आप खुद देखिए कि विनो-कॉलम मेथड से हम कोई भी नंबर को कितना स्पीड से विद इन अ सेकंड, बिना मल्टीप्लाई किए, बिना डेबल बोले, बिना डिवाइड, कुछ भी नहीं किए, हम उसका आराम से क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। बहुत इजी है, ठीक है। तो यहाँ पर लेकिन शर्त क्या होगी, यहाँ पर मेथड्स में आपको रूल्स क्या याद रखना है कि इस टाइप से हम नंबर जब कब करेंगे, जैसे कि 2/2 से हम कब मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसे समझो, या 10/2 से कब हम मल्टीप्लाई करेंगे, यानी इसको हम 10 बना के 2 से कब डिवाइड करेंगे, हाफ कब करेंगे, जब नंबर को 10 से मल्टीप्लाई हो रहा हो तब, या 100 से 1000 से हो रहा है तब तो डायरेक्ट हम 0 लगा देंगे, और या फिर नंबर 5 से मल्टीप्लाई हो रहा है या 50 से मल्टीप्लाई हो रहा है तब भी हम इस मेथड से नंबर सॉल्व कर सकते हैं। एक नंबर आपके लिए और सॉल्व करता हूं, आप बताइए कोई नंबर मेरे को, आप में से कोई बताएगा नंबर, जैसे कि आपने एक नंबर ले लिया 98, ठीक है ना। कुछ स्टूडेंट को ऐसा लग रहा है कि मतलब कैसे ये और इजी हो सकता है, जैसे कि 98 इंटू 5 है, तो कहीं ना कहीं हमको 5 का टेबल 8 टाइम्स बोलना पड़ेगा और 5 का टेबल 9 टाइम बोलना पड़ेगा। अब मैं 5 का टेबल बोलता ही नहीं हूँ ना, कैरी फाइंड करता हूँ, पहले मैं 98 का हाफ लिख देता हूँ, तो 98 का हाफ हो गया 49, कितना हो गया 49, और पीछे लगा दिया मैंने 0, ठीक है। ये तो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इसलिए मुझे थोड़ा 1-2 सेकंड आपको ज्यादा लग रहा है, ताकि एक्चुअल में आप देखिए 98 इंटू 5, तो 98 का 49 और पीछे 0 लगा दिया 490, यानी 98 को हम 5 से मल्टीप्लाई करें, डायरेक्ट आंसर आ रहा है 490। ऐसे बहुत सारे नंबर को, कोई भी नंबर हो, आप उसको जब 5 से मल्टीप्लाई करते हो तो आप पीछे 0 लगा दो और उसको नीचे 2 से डिवाइड कर दो, यानी कि उसका 2 से डिवाइड करने का मीनिंग हो गया उसको हाफ कर दो। तो यहाँ पर इस वीडियो में हमारे जो 2 टॉपिक है मैंने लिए थे, एक था प्रचलित मेथड, इसमें नॉर्मल हम मेथड से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है ना, लेकिन यहाँ पर वैदिक में थोड़ा लिखने का तरीका डिफरेंट होता है। दूसरा मैंने विनो-कॉलम मेथड लिया, जिसमें हम 10 और 10 की फ्रीक्वेंसी वाले जो नंबर होते हैं उसको मल्टीप्लाई करते हैं और 5 को मल्टीप्लाई करते हैं, वो किया। पार्ट 2 और पार्ट 3 बहुत सारे वीडियो आपके लिए यहाँ पर आने वाले हैं वैदिक मैथमेटिक्स में, देन प्लीज मस्ट बी वॉच। और आप टेबल बनाना अगर नहीं सीखे हैं वैदिक गणित की हेल्प से, तो जो प्रीवियस वीडियो जिसमें मैंने टेबल बनाना सिखाया है विद द हेल्प ऑफ वैदिक मैथमेटिक्स, उस वीडियो को जरूर दिखें। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करें चैनल को, वीडियो पसंद आया तो लाइक करें। ये आपको मेथड कैसा लगा, आपको अच्छा लगा है तो और आप सीख रहे हैं, देन प्लीज अपने इसको लाइफ में, आप स्टूडेंट हैं और आप मल्टीप्लायर करते हैं, आपको जरूरत पड़ती है, आप स्टूडेंट है तो आपको रिक्वायरमेंट जरूरत पड़ेगी, तो मैं आपको यही सजेशन दूंगा, आप इन मेथड से विद द हेल्प ऑफ हमारे जो ऋषि मुनि ने जो वैदिक गणित बनाया है, जो वैदिक मैथ्स, वेदों का जो मैथ्स है, उस मैथ्स को आप फॉलो कीजिए, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए, बहुत टाइम आपका बचेगा। आप एक स्टूडेंट है, 10th बोर्ड में आप एग्जाम दे रहे हैं तो आपका टाइम बहुत बचेगा मल्टीप्लाई में। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, प्रेस द बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि जब भी मेरा कोई नया वीडियो अपलोड होगा सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिलेगा, और अपनी कक्षा के अंदर, क्लास के अंदर आप सबसे जल्दी मल्टीप्लाई करके आप बहुत कुछ आगे बढ़ सकते हैं। बाकी जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी आप एक इंस्पिरेशन बनेंगे कि कैसे इसने डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिया, वो आपसे पूछेंगे, तो आप उनके साथ भी वीडियो को शेयर किए, आप कजिन्स के साथ भी वीडियो को जरूर शेयर किए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।